वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था गॉस का प्रमेय। अब आज के क्लास में हम जानेंगे कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कब और कैसे करें। इसकी सहायता से कुछ खास चालकों के सतह पर बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा, गॉस के अनुप्रयोग में हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके किसी चालक के बाहर उसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है और गॉस के नियम का उपयोग भी करना है। उसमें पहला हमारा सिलेबस में पार्ट होगा, जो सिलेबस में हमने लिखवाया था कि अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित चालक तार है। चालक को तार भी लिखा जाता है, कहीं बेलनाकार तार भी लिखा जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, तार बेलनाकार ही होते हैं। चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक क्या हो, ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। तो चलिए ये देखो, ये जो ए बी देख रहे हैं, ए से बी, ए बी एक लंबा सीधा चालक तार है। यहां हम इसका लैंग्वेज भी लिख देते हैं। माना ए बी एक लंबा सीधा चालक है जिसके पृष्ठ पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश है, मतलब आवेशित है। तो हमारा टॉपिक ही है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक, मतलब हमारा ये जो ए बी चालक है वह आवेशित है, उस पर आवेश है, प्लस या माइनस जो भी है, धन लेकर चलिए आसान रहेगा। आवेशित चालक है। तो आपको हमने ये पढ़ाया था कि किसी चालक के सतह पर अगर आवेश का वितरण करना हो, आवेश का मान निकालना हो, तो आवेशों का वितरण तीन प्रकार से करते हैं। आवेशों का वितरण तीन प्रकार से करते हैं। अगर आवेश का वितरण लंबाई पर हो रहा है तो उसको रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा से सूचित करते हैं। अगर आवेश का वितरण क्षेत्रफल पर करना है तो उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा से सूचित करते हैं। और अगर आवेश का वितरण त्रिविमीय करना है, आयतन पर करना है, तो वहां पर आयतन आवेश घनत्व रो हो जाता है। तो हमारा क्या है, ये अनंत लंबाई का बहुत लंबा सीधा आवेशित चालक तार है। तो लंबाई है इसमें, तो लंबाई का आवेश का वितरण, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, रेखीय घनत्व, किसे सूचित करते हैं, लैम्डा है। तो बाबू लैम्डा किसको हमने बताया था, Q बाई एल। तो Q की जगह क्या लिख सकते हो, एल लैम्डा। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे चल के। तो ये हो गया। अब ये आवेश है। अगर हमने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाया था तो उसमें हमने ये बताया था कि आवेश है तो उसके अगल बगल किसी बिंदु पर, मान लीजिए आर दूरी पर यह बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है। यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें निकालनी है। तो इसके अगल बगल बिंदु P, किसी बिंदु पर, यहां पर एक अल्पांश की कल्पना करिए। ये अल्पांश का क्षेत्रफल क्या रख लिया जाए, dA, और यहां पर विद्युत क्षेत्र ई दिशा में। तो चालक के पृष्ठ के बिंदु O से R दूरी, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां एक अल्पांश, एक छोटा सा भाग
अल्पांश dA की कल्पना करते हैं, तो इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये जो अल्पांश हमने लिया, अल्पांश dA सदिश होता है से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अल्पांश है तो विद्युत फ्लक्स भी अल्फ होगा d फाई। विद्युत फ्लक्स निकालते कैसे हैं? क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, बिल्कुल, E डॉट dA सदिश क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, इनका मान हो जाता है d फाई बराबर E dA कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? जहां थीटा E तथा dA के बीच का कोण है, बिल्कुल। और इस चित्र में देखिए, फिगर में करिए, इस फिगर में करिए, देखिए ये dA अल्पांश इस दिशा में है और ये भी इसी दिशा में है, तो इस चित्र से स्पष्ट है यहां पर E तथा dA दोनों एक ही दिशा में है। चित्र में स्पष्ट है कि E तथा dA एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। और अब बताइए, तो दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0। जब दो सदिश एक ही दिशा में चलें तो उनके बीच का कोण 0 रखा जाता है, तब हमारा d फाई क्या हो जाएगा? देयरफॉर d फाई बराबर E dA cos 0। cos 0 का मान E dA, ये तो अल्पांश से होकर गुजरने वाला हो गया ना। और किसी चालक के अगल बगल, यहां तक कर दो, किसी चालक के अगल बगल हमारा अगर तार बेलनाकार है तो उसके अगल बगल जो पृष्ठ बनेगा वो भी एक बेलनाकार पृष्ठ होगा, गॉसीय पृष्ठ। हमने कहा था कि जिस बिंदु पर हम गॉस का प्रमेय लागू करें उसको गॉसीय पृष्ठ कहेंगे, तो हमारा बेलन भी गॉसीय पृष्ठ होगा। तो ये तो अल्पांश के कारण हो गया। अतः संपूर्ण बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं टोटल 1 इंटू डी फाई बराबर E इंटू dA। ये फाई हो जाएगा, E को बाहर निकाल दीजिए, dA। अब dA क्या होता है? अल्पांश का क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन लग गया तो कुल क्षेत्रफल। तो हमारा कुल गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल इंटीग्रेशन dA, बेलन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RL। L बेलन की लंबाई है, चालक की लंबाई L मान लिया जाए, तब हमारा फाई कितना हो जाएगा? E इंटू 2 पाई RL। ये हो गया समीकरण 2, रख लेते हैं। ये हमने फ्लक्स का मान निकाल लिया फ्लक्स की परिभाषा से, क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल करके। अब इसी फ्लक्स का मान निकालेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से कितना होता है फाई? Q बटा एप्सिलॉन 0, बिल्कुल, Q बटा में एप्सिलॉन 0। Q का मान समीकरण 1 में Q का मान कितना आया है? समीकरण 1 Q बराबर L लैम्डा।
तो फाई बराबर क्यू की जगह एल लैम्डा बटा में एप्सिलॉन 0। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन साबित करना हो, प्रमाणित करना हो, प्राप्त करना हो, तो हम लोग निकालना विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही है, लेकिन हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे दो तरीकों से। एक बार फ्लक्स की परिभाषा से क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल से, और एक बार गॉस के प्रमेय से। ये ट्रिक याद रखिएगा, कहीं भी किसी भी बिंदु पर गॉस का प्रमेय लागू करना हो तो हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने से पहले विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और ये फ्लक्स किसी भी पृष्ठ पर दो तरीकों से निकालेंगे। ये ट्रिक आपको मिलेगा, आपको अगले टॉपिकों में भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक बार फ्लक्स की परिभाषा से, क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल से, और एक बार गॉस के प्रमेय से। अब देखिए गॉस का प्रमेय हमने लागू कर लिया। अब देखो एक ही चीज का मान, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स समीकरण 2 से भी निकला, समीकरण 3 से। अब एक ही क्वेश्चन के दो तो आंसर होंगे नहीं, अर्थात ये दोनों समीकरण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से बराबर कर लीजिए, दोनों के LHS बराबर है। E इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा बटा में एप्सिलॉन 0। L से L कट जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटा में R। ये हमारा किसी लंबे आवेशित चालक, बेलनाकार चालक के कारण उसके अगल बगल किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हुआ, और किसकी सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो इस थ्योरम को साबित करने से हमको एक ट्रिक मिला। क्या ट्रिक मिला कि कभी भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना हो, उसका एप्लीकेशन निकालना हो, तो हम लोग फ्लक्स का मान दो तरीकों से निकालेंगे। पहला तरीका हो जाएगा फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल से, और दूसरा तरीका हो जाएगा गॉस के प्रमेय से, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 से। तो इसकी सहायता से हम आसानी से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। यह हमारा पहला एप्लीकेशन हुआ। अब गॉस के नियम का दूसरा एप्लीकेशन है एक लंबा आवेशित चादर समझते हैं, प्लेट, जैसे लोहे का प्लेट होता है, कहते हैं ना लोहे का चादर। तो दूसरा है अनंत विस्तार के अनंत विस्तार के आवेशित समतल चादर, यानी यही चालक हो गया हमारा, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अनंत विस्तार मतलब बहुत लंबा चौड़ा एक चादर है। मान लीजिए लोहे का ही चादर है, लोहे का चादर समझते हैं ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नगण्य हो, लंबाई हो चौड़ाई हो लेकिन मोटाई नगण्य हो, मतलब ये 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल नहीं होगा। तो एक बनाते हैं, ये एक चादर हो गया, इसका नाम रख लेते हैं ABCD। आवेशित है, मान लीजिए ये आवेश हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया,
इस मध्य बिंदु से r दूरी पर यह बिंदु P हो गया, और यहां P पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो P पर एक गॉसीय पृष्ठ खींचेंगे ऐसे। तो चादर जो होता है, अभी बोले ना कि चादर 2 डायमेंशनल होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई या मोटाई नहीं होती, लंबाई चौड़ाई। तो एक ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यही एक चादर है, चादर, तो ध्यान दो ये इसमें लंबाई है चौड़ाई है, लेकिन इसकी मोटाई क्या है, नगण्य है। तो इस चादर अगर आवेशित है तो आवेश इसके पृष्ठ पर होते हैं, आवेश इधर भी है, आवेश इधर भी है, तो विद्युत क्षेत्र इधर भी बनेगा, विद्युत क्षेत्र इधर, मतलब इसके दोनों तरफ। तो हम दोनों तरफ चित्र बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे और इधर भी बनाएंगे। तो यहां भी ये P है तो यहां P' मान लीजिए, यहां पर भी एक वृत्ताकार पृष्ठ खींचेंगे, और ये तो केंद्र O है ही, यहां पर ये पृष्ठ हो जाएगा, ये बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ हो जाएगा। इसको ऐसे खींच देते हैं, डॉट डॉट। इस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा। तो इस चित्र के बारे में हम लैंग्वेज लिखते हैं, माना अनंत विस्तार का एक समतल आवेशित चादर यानी चालक है, जिसके एक अल्पांश ABCD की कल्पना करते हैं। इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बिंदु P पर एक बेलनाकार बेलनाकार नहीं, वृत्ताकार, एक वृत्ताकार गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। अल्पांश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इस विद्युत फ्लक्स अल्पांश है, तो अल्पांश के विद्युत फ्लक्स को d फाई, तो पहले तरफ चलें तो यहां अल्पांश का क्षेत्रफल dA मान लेते हैं, तो E डॉट dA, और उसके दोनों बोले ना कि इसके दोनों पृष्ठ इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये तो इस साइड के हो गया, उस साइड की बात करें तो सेम सिमिलर हो जाएगा, E डॉट dA, तो d फाई बराबर 2E dA। ये तो हो गया अल्पांश के कारण। अगर हम संपूर्ण चालक के कारण बात करें तो देयरफॉर संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण के लिए अगर फ्लक्स करते हैं तो क्या करेंगे, समाकलन 1 इंटू डी फाई टू ई डॉट डी ए, ये फाई हो जाएगा 2e डी ए। ये हमारा पृष्ठ वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहां डी ए, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमारा फाई का मान कितना, 2e पाई आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स का मान हमने एक तरीकों से निकाल लिया। इधर की ट्रिक हमने दिया था कि फ्लक्स का मान 2 तरीकों से निकालोगे, एक फ्लक्स की परिभाषा क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल करके, और एक गॉस के प्रमेय से। तब गॉस का प्रमेय लागू करते हैं। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। तो चादर है हमारा, तो चादर पर आवेश का घनत्व तो क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा में ए। क्या होता है, क्यू बटा ए। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए। इस क्यू का मान है यहां, तो हमारा फाई कितना हो जाएगा, क्यू की जगह सिग्मा ए बटा में एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 2, इसको ए ही रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फाई बराबर 2e ए, डी ए का ए हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 2e बराबर सिग्मा ए बटा में एप्सिलॉन 0। ए से ए कटा दीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गया हमारा किसी समतल आवेशित चादर प्लेट के कारण किसी बिंदु पर, उसके इधर या इधर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सिग्मा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। जहां लंबाई चौड़ाई की बात आ जाती है वहां आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, बटा में 2 एप्सिलॉन 0। ये आपके गॉस के प्रमेय का सेकेंड एप्लीकेशन भी कंप्लीट हुआ। गॉस के प्रमेय का तीसरा और अंतिम अनुप्रयोग जान लेते हैं। एक आप साबित करना सीख जाते हो तो बाकी 2 को साबित करना, 3 एप्लीकेशन टोटल हमें पढ़ने हैं। एक बार आपको कंसेप्ट मिल जाएगा तो आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होता है। बेसिक कंसेप्ट फॉलो करते चलना है। तो क्या करना है हमको, कोई भी एप्लीकेशन हो उस एप्लीकेशन में फ्लक्स का मान 2 तरीकों से निकालेंगे, एक बार फ्लक्स की परिभाषा से और एक बार गॉस के प्रमेय से। अब तीसरा और अंतिम, आवेशित गोलीय, खोखले गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब हमारी आकृति बदल गई। अब आकृति क्या हो गई, गोला। पहला में हमने पढ़ा बेलन, दूसरा में आयताकार चालक चादर आयताकार, और तीसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, खोखला गोला। तो चलिए एक गोला बनाते हैं। ये हमारा गोला है, आवेशित है। तो ये खोखला गोला है, आवेश कहाँ हो अब ये जानना है। गोला के अंदर, गोला के बाहर,
गोला के पृष्ठ पर। तो इसमें 3 केस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं कि आवेश कहाँ रखना है। गोलीय चालक है, आवेशित है, तो आवेश कहाँ है? गॉस के प्रमेय में हमने इस पर विशेष बात पर जोर दिया था। तो केस 1, जब आवेश गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो, बिल्कुल आवेश गोले के बाहर होगा। चलिए गोले के बाहर, यहां ये गोले का केंद्र हो गया O, गोले की त्रिज्या कैपिटल R, और यहां से इस बिंदु P की दूरी R है, और यहां पर आवेश है हमारा +Q। गोले के बाहर किसी बिंदु पर, तो गोले के बाहर बिंदु P पर आवेश है +Q। तो हमने कहा था कि जहां पर आपको गॉस का प्रमेय लागू करना होता है वहां पर एक गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं। गोलाकार है तो गोले पर गॉसीय पृष्ठ, ये हमारा गॉसीय पृष्ठ हो जाएगा। ये आवेशित है +Q 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 +Q। यहां पर, तो यहां पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। ये अल्पांश, इस अल्पांश का मान dA, अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान E, मतलब यहां पर E और D एक ही दिशा में है। तो इस चित्र के बारे में अगर थोड़ा सा लिखना हो लैंग्वेज तो लिख लेंगे। माना कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। अब हमें आवेश को कहां रखना है, तो टॉपिक ही दिए हैं, आवेश गोले के बाहर। गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और ये जो स्मॉल r है निश्चित तौर पर कैपिटल R से बड़ा होगा, तभी ना बाहर होगा। वृत्त के त्रिज्या कैपिटल R है और त्रिज्या के बाहर कोई बिंदु है तो निश्चित तौर पर स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा होगा। अब बिंदु P पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। अब बिंदु P पर एक अल्पांश छोटा सा भाग dA की कल्पना करते हैं, जिससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अल्पांश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा। d फाई क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, d फाई E dA cos थीटा। यहां पर E तथा dA एक ही दिशा में है, E तथा dA एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर 0। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा हमारा d फाई E dA
cos 0 डी फाई ई डी ए। cos 0 का मान 1 हो गया, तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए। डी ए तो अल्पांश का भाग हो गया ना, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ की बात करें तो देयरफॉर संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ जो कि गोलाकार है बड़ा वाला से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। डी फाई ई डी ए, फाई बराबर ई डी ए, फाई बराबर ई। ये तो गोला हो गया, वो गोला बड़ा वाला कैप स्मॉल आर त्रिज्या वाला, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने फ्लक्स का मान निकाल लिया फ्लक्स की परिभाषा से। अब इसी फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और 2 एक ही मान है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। तो ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर स्क्वायर। ये किसी गोले के बाहर जब आवेश हो तो उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान हुआ। इसी में केस 2 अगर करें, केस 2 जब आवेश गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। चित्र पर आ जाइए, फिगर में देखिए, अभी आवेश कहां है, यहां बिंदु P पर, यहां बिंदु P पर। जब ये P पृष्ठ पर आ जाएगा, यहां पर, ये इस बिंदु P डैश पर, तो P डैश पर आ जाएगा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, केवल एक प्रभाव पड़ा, क्या, ये जो दूरी थी स्मॉल r, यहां पर आ जाएगा तो ये तो वृत्त की त्रिज्या हो जाती है कैपिटल R। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना है, क्योंकि हम तो बिंदु के केवल खिसका रहे इधर, तो केवल दूरी का मान बदल रहे हैं, आवेश वगैरह तो सब वही है, तो केवल दूरी का मान बदल दीजिए। ये देखिए, ये दूरी का मान बदल दीजिए, ये जो स्मॉल है r है उसको कैपिटल R कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में कैपिटल R का स्क्वायर। तो पृष्ठ के लिए तो हमें कुछ सोचना नहीं है, केवल दूरी का मान बदल देना है। तो ये केस 2 हो गया। पहला हमने पढ़ा जब आवेश गोलीय पृष्ठ के बाहर हो, जब पृष्ठ पर हो, और तीसरा में आ जाते हैं जब पृष्ठ के अंदर हो। केस 3, जब आवेश खोखले गोले के अंदर स्थित हो। चलिए फिगर बनाते हैं। ये हमारा खोखला गोला है,
ये खोखला गोला हो गया, इसका केंद्र O और इसकी त्रिज्या कैपिटल R। अब हमें आवेश को खोखले गोले के अंदर रखना है। मान लो यहां स्मॉल q बिंदु P पर रख दिए यहां, तो यहां पर गॉसीय पृष्ठ खींचिएगा ना, तो जब गॉसीय पृष्ठ आप खींचते हो तो देख लो दीपू, तो यहां देखिए जब बिंदु P पर, P अंदर है गोले के अंदर, हम केवल इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी तो आप मौखिक प्रमाणित कर सकते हैं। जब आपका बिंदु किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर होता है तब तो आवेश इस गोले के बाहर है। ये गोला हमारा अब हो गया गॉसीय पृष्ठ, ये हो गया, तो ये गॉसीय पृष्ठ के सापेक्ष आवेश कहां है, सोच कर देखिए, फिगर देख कर देखिए, आवेश तो गोले के पृष्ठ पर है, आवेशित गोला है। और हमने गॉस प्रमेय में केस नंबर 2 में पढ़ा था कि जब भी कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जो यहां है, तो उस स्थिति में फ्लक्स का मान शून्य होता है। और फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा तो क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट डी ए ना, तो ई का मान, ये तो फाई 0 हो गया, ई डॉट डी ए, तो ई का मान कितना हो जाएगा, 0। इसमें कुछ प्रमाणित ही नहीं करना है। फिर से एक बार समझिएगा, फिगर मिटा करके एक बार फिर से समझाते हैं। हमारा एक आवेशित गोला है, ये गोला, तो आवेशित गोला प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहां पर ये अंदर बिंदु P है हमारा, बिंदु P खोखले गोले के अंदर है, तो यहां पर ना ये गॉसीय पृष्ठ खींचेगा तो इस पृष्ठ के सापेक्ष आवेश कहां है, बाहर की ओर। तो जब कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर होता है तो उस स्थिति में फ्लक्स का मान कितना होता है, 0। हम लोगों ने सिद्ध किया था गॉस प्रमेय में। और जब फ्लक्स 0 हो जाएगा तो फ्लक्स की परिभाषा क्या है, फाई बराबर क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। फ्लक्स तो 0 हो गया, क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो कभी 0 नहीं होता, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या है, 0। ये गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन के 3 पार्ट हुए। अब एक लास्ट में टॉपिक आता है जो कि इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम टॉपिक लिख देते हैं। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम की व्युत्पत्ति, मतलब गॉस का नियम लेकर चलेंगे और कूलम्ब के नियम को लाएंगे, कूलम्ब का नियम साबित करेंगे गॉस के नियम की सहायता से। तो देखिए जो अभी हमने गोला पढ़ा ना, एक बार फिर से वो रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा गोला हो गया, आर त्रिज्या का। इस गोले के बाहर छोड़िए ना, पृष्ठ पर एक बिंदु P है। इस गोले पर आवेशित प्लस क्यू आवेश है। इसका लैंग्वेज लिख देते हैं। माना
कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है और इस पर प्लस स्मॉल q आवेश स्थित है। आवेश स्थित है। चालक होने के कारण यह आवेश संपूर्ण गोले पर समान रूप से फैल जाता है। समान रूप से इस गोले पर फैल गया, ये गोला आवेशित है हमारा। तब यहां पर कुछ स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस बिंदु P पर एक अल्पांश की कल्पना करो। ये अल्पांश का क्षेत्रफल d है और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो एक अल्पांश गोले के टाइम बताना, एक अल्पांश dA की कल्पना करते हैं जिससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E डॉट dA। क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए यहां E तथा dA एक ही दिशा में है। बिल्कुल चित्र में देखिए E तथा dA एक ही दिशा में, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। तब फाई का मान E dA cos थीटा cos 0 का मान 1 E dA। अब संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर पूरे गोले से होकर तो टोटल के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। E dA गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। तो हमने फ्लक्स का मान ऐसे निकाल दिया। अब इसी फ्लक्स का मान हम लोग क्या करेंगे? गॉस के नियम की सहायता से। तो गॉस के प्रमेय से इतना हो गया, E का मान हमारा इतना आया। अब देखो E तो हमने ला दिया, हमें लाना है कूलम्स लॉ, कूलम का नियम लाना है। ये हमने पिछले टॉपिक में भी साबित किया था, इस टॉपिक में भी इतना आएंगे। अब यहां से कूलम का नियम कैसे आए? तो ध्यान देना है हमें, कूलम का नियम दो आवेशों के कारण होता है। कूलम का नियम दो आवेश के कारण होता है। तो अगर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, नीचे तक करना, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर EQ होता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल F बराबर EQ। E का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 1/4πε0 इंटू Q0। Q/r² तो पहले से है, Q/r² तो पहले से है और ये Q0 आ गया।
यही कूलम्ब का नियम है, यही कूलम्ब का नियम है। तो इस तरह से हम लोग गॉस के नियम की सहायता से कूलम्ब के नियम को भी साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। देखो, दो आवेशों के बीच बटा में आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब नियम तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संदर्भ में ही है ना। और कहीं पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो विद्युत क्षेत्र एक विद्युत बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की सहायता से लगने वाले विद्युत बल का मान हम लोग निकाल लेते हैं और आसानी से हमारा यह कूलम्ब लॉ गॉस के प्रमेय से सत्यापित हो जाता है। तो इस चैप्टर की ये थ्योरी कंप्लीट होती है। अगले क्लास में इस चैप्टर से संबंधित जो आंकिक प्रश्न हैं वो बनाएंगे। धन्यवाद।